नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति जिप्सी मारुति जिप्सी के अंदर में जो सेल्फ सोलोनेट स्विच है वो खराब हो गया है। कभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी बार बार की ऑन करने पे कभी तो स्टार्ट हो जाती है। तो उसका जो सेल्फ सोलोनेट स्विच जो है वो उसका एंगेज होने के बाद जो पावर स्टार्टर को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो कभी मिल जा रहा है, कभी नहीं मिल जा रहा है। तो इसमें मैं आपको ये वीडियो के अंदर में बताऊंगा कि सेल्फ सोलोनॉइड स्विच जो है वो किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। आप खुद भी उसको रिप्लेस कर सकते हो, मार्केट में वो अवेलेबल है। सेल्फ सोलोनॉइड स्विच जो है उसके अगर डेंसो का आप ओरिजिनल लेने जाओगे तो करीबन 1200 रुपया 1150 के आसपास की मिल जाएगी। और अगर ऑर्डिनरी जो लोकल मेड अगर लेना है तो 700 रुपीज तक आएगी। तो मैं ये सेल्फ सोलोनॉइड स्विच लेके आया हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये स्विच जो है दोस्तों, ये मुझे 700 रुपीज में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 700 रुपीज का मैं लाया हूँ। डेंसो टाइप ही है। अभी इसमें थोड़ा मतलब क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो उसकी लाइफ उतनी नहीं मिलती है। अगर डेंसो की स्विच जो है वो 5 साल चलती है तो ये 3 इयर्स तक चलेगी। तो इस तरह से मतलब थोड़ा लाइफ कांस्टेंट रहता है इसमें। तो मैं लेके आया हूँ। अभी ये मेरे जो जिप्सी के अंदर में ये स्विच खराब हो गया है, कभी एंगेज कर रहा है, कभी नहीं एंगेज हो रहा है। तो जब ये एंगेज हो जाता है तो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप मैं बैटरी का केबल उसको निकाल दूंगा। सबसे पहले मुझे बैटरी का केबल जो है, पावर केबल, वो मुझे निकाल देनी है स्विच रिप्लेस करने से पहले। ठीक है जी, तो मैंने ये केबल निकाल ली है। ठीक, अब जो सोलोनॉइड स्विच जो वहां पे लगी है, कहाँ पे, स्टार्टर मोटर के ऊपर में, स्टार्टर के ऊपर में जो सोलोनॉइड स्विच लगी है वो मुझे एग्जिस्टिंग स्विच जो है वो निकालनी है और ये नई लिक्विडेट करनी है। लेकिन हाँ, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या है कि ओईएम कैटलॉग में अगर आप देखोगे तो होल असेंबली अवेलेबल है। स्टार्टर मोटर और सेल्फ स्टार्टर मोटर और सेल्फ सोलोनॉइड स्विच, उसका एक असेंबली है, पूरा असेंबली अवेलेबल है। सिर्फ सोलोनॉइड स्विच अगर चाहिए तो हमें लोकल मार्केट से लेना पड़ेगा और लोकल मार्केट से ला के फिर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ एक्चुअली क्या है कि मैं अभी इसके ऊपर 2 केबल लगी हुई है। ये सोलोनॉइड स्विच के ऊपर में 2 केबल है, वो केबल को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे 2 नट लगी हुई है, दोनों नट ओपन कर दूंगा। तो एक पावर केबल जो डायरेक्ट बैटरी से आई होती है, तो वो दोनों केबल में रिमूव कर दूंगा। एज वेल एज सोलोनॉइड को ऑन करने के लिए वहां पे एक दूसरी एक केबल, एक पिन की ही रहती है, वो तो सिर्फ पुल कर लेना है। तो ये 3 केबल जो है वहीं से निकल जाएगी। और सोलोनॉइड स्विच जो है वो सेल्फ सोलोनॉइड स्विच के आगे के तरफ में उसका फाउंडेशन होल्डिंग के लिए, वो स्विच को होल्डिंग के लिए 2 10 नंबर की नटें लगी रहती है। तो वो दोनों नट भी मैं निकाल दूंगा, तो वहां से वो सोलोनॉइड स्विच है वो बाहर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्लिप बताई वो वायर और एक पावर केबल वो मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब ये सोलोनॉइड स्विच के फ्रंट में 2 10 नंबर की नट जो लगी हुई है वो नट में ओपन कर दूंगा। तो ये सोलोनॉइड स्विच जो है एग्जिस्टिंग वाली जो लगी है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, मैं ये जो नट लगी है, सिंपल है दोस्तों, कुछ मतलब इतना ऑकवर्ड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उसको फिक्स किया जाएगा। तो ये देखिए, नट तो निकल गई है। देखिए, दोनों नट मैंने आगे से निकाल ली है। एज वेल एज वो जो 3 केबल थी वो 3 केबल मैंने फ्री कर ली है। अब मैं ये सोलोनॉइड स्विच वहीं से जगह से उसको निकाल लूंगा। ठीक है, जस्ट पुल करना है, थोड़ा हल्का इधर हिलाओगे तो निकल जाता है। ये देखिए निकल गया। ठीक है, ये जो आगे वाला पोर्शन जो है, हाँ, ये मैं जो अभी पकड़ा था वो पोर्शन जो है वो एक स्लॉट में बैठता है। वो स्लॉट भी दिखाता हूँ कि कौन सा स्लॉट में उसको बिठाना है। ये एग्जिस्टिंग है और ये नया वाला मैं जो लाया हूँ वो। ठीक है, दोनों सेम है, डेंसो टाइप ही है दोनों। ठीक है, तो ये जो है अभी मैं उसको रिप्लेस करूंगा। एग्जिस्टिंग तो खराब हो चुका है, वो कभी एंगेज हो रहा है, कभी नहीं एंगेज हो रहा है। तो जो पावर जो है ट्रांसमिट होना चाहिए स्टार्टर के ऊपर में, वहां जा नहीं रहा है। अब ये स्लॉट में बिठाना है, मैं आपको स्लॉट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये स्लॉट के अंदर में जो सेंटर में जो एक वहाँ सेंटर में जो स्पेस है ना, वो स्पेस में ये सोलोनॉइड स्विच का जो आगे वाला जो टिप है वो फंसाना है। और ऊपर नीचे के होल के अंदर में वो दोनों स्टड जो है वो स्टड अंदर डाल के 10 नंबर की नट कस देनी है, मतलब स्विच पोजीशन हो जाएगा। और ये 2 नट मैं ओपन कर रहा हूँ पीछे से, जो देखिए ये एक नट ये है। ठीक है, मैं वो ओपन कर रहा हूँ। ये नट
और दूसरी एक सामने वाली अपोजिट साइड पे, मतलब ये नट निकल गई, ठीक है। ये कॉपर के स्टड है, कॉपर के स्टड है, उसके ऊपर में ये एक पावर केबल लगेगी। तो ये दोनों स्टड के ऊपर में केबल लगेगी। सबसे पहले मुझे स्विच को पोजीशन करना है, उस स्लॉट के अंदर में स्विच का आगे का टिप है वो फंसा देना है, और वो 10 नंबर के जो नट लगेगी वो वाले स्टड जो है वो वहां के उसके बेस के ऊपर से पास करते हुए उसको अंदर पुश कर देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से पुश करोगे तो वो बैठ ही जाएगा, पता ही चल जाएगा। अगर नहीं बैठा है तो बाउंस हो जाता है, बाहर आ जाता है। अगर बैठ जाता है तो ही अब अंदर जाता है वो। तो उस स्लॉट में उसका जो आगे का टिप है वो फंसा देना है और पोजीशन कर देना है। अभी पोजीशन करने के बाद क्या करना है कि उसको टाइटिंग नहीं कर देना है, केबल लगा देनी है। देखिए मैंने पीछे वाली फंसा दी और ये नट लगा दी। अभी मैं पावर केबल लगा दूंगा और वो पतली वाली एक क्लीट वाली केबल जो उसको ऑन करने के लिए, सोलेनोइड को एक्ट करने के लिए जो सप्लाई आती है वो केबल लगा दूंगा। तो 3 केबल यहाँ पे लग जाएगी। ये जैसे ही 3 केबल लग जाएगी तो आगे के जो फाउंडेशन बोल्ट है उसके सोलेनोइड स्विच के वो 10 नंबर के नट लगा के उसको मैं फिक्स कर दूंगा। तो ये यहाँ पे अपनी जगह बना लेता है, ये यहाँ पे लग जाता है। दोस्तों ऐसा है कि अगर ये सोलेनोइड स्विच में क्या है कि नंबर ऑफ टाइम पे और हम उसको ऑपरेट करते हैं ना, सेल में आते हैं जब स्टार्ट करते हैं गाड़ी, तो नंबर ऑफ टाइम पे वो एंगेज होता है। तो एंगेज होके अंदर में कॉपर की प्लेट होती है, तो कॉपर की प्लेट में स्पार्क होके वो पोर्शन जो है वहां पे एक खड्डा हो जाता है। तो फिर वो प्रॉपर कांटेक्ट बनाता नहीं है। अगर वो प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बनाता है तो बैटरी से जो आया हुआ पावर है, जो डायरेक्ट पावर बैटरी से स्टार्टर पे आता है, स्टार्टर के ऊपर से स्टार्टर एंगेज होने के सोलेनोइड पे आता है। सोलेनोइड स्विच एंगेज होने के बाद वो पावर जो है स्टार्टर पे जाता है। लेकिन सोलेनोइड एंगेज होने के बावजूद भी वो पावर ट्रांसमिट नहीं होता है, क्योंकि उसमें कॉपर का प्लेट है, उसमें खड्डा हो गया है, बार बार उसमें एंगेज डिसएंगेज होके इरोजन स्पार्किंग से वहां पे की मेटल चली जाती है। तो फिर वो काम नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो इस केस में ये स्विच हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। तो ये स्विच आप खुद कर सकते हो। तो किस तरह से, तो मैंने बताया। यहाँ पे देखिए ये पूरा मतलब मैंने इसको स्विच को इक्विप्टेड कर दिया है। अब मैं पावर केबल वगैरह लगा दूंगा, ठीक है। ये बैटरी का जो मैंने निकाला था टर्मिनल, पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल निकाला था वो मैंने लगा दिया है। और ये एयर फिल्टर जो है उसको मुझे वहां पे पोजीशन कर देना है। तो इस तरह से पूरा असेंबली जो है वो रेडी हो गया है और ये स्विच मैंने चेंज कर दिया है। अब दोस्तों ये इसमें मैंने मतलब कुछ किया नहीं, एग्जिस्टिंग स्विच निकाला है और ये स्विच लगाया है। तो देयर इज ए नो क्वेश्चन कि वो जो प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो तो होना ही है, क्योंकि स्विच खराब था, स्विच मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में भी है, जिप्सी अगर कभी स्टार्ट हो रही है कभी नहीं हो रही है, बार बार उसको इग्निशन ऑन करके चाबी घुमाने पे कभी तो स्टार्ट हो जाती है, ऐसा अगर हो रहा है तो सोलेनोइड स्विच जो है आप खुद रिप्लेस कर सकते हो। आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।